ये रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए थिन प्रिज्म, वेव फ्रंट ड्रॉ करने को बोलता है। तो इसका देखो लॉजिक कैसे देते हैं कि पहले प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, इस प्रिज्म पे गिरा, तो आपको ये पता है लाइट आएगी तो प्रिज्म से ऐसे डेविएट हो जाती, तो लाइट ऐसे जाएगी तो वेव फ्रंट ऐसा ही होना चाहिए उसका। बट ये आप और भी तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर P1 से P2 तक कम मीडियम में चल रही है, नीचे ज्यादा मीडियम में चल रही है लाइट, समझ रहे हो आप? इधर ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको निकलने में, उधर कम टाइम लगेगा, तो वहां पर सेम फेज वाला पॉइंट ज्यादा आगे होगा, इसमें सेम फेज वाला पॉइंट पीछे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो टाइम ज्यादा लग गया तो वेक्टर कहाँ होगा, का पीछे रह जाएगा ना बेटा। यहाँ पर फेज, यहाँ तक फेज बिल्कुल बराबर थी, यहाँ पर तो ये मीडियम कम है और यहाँ से यहाँ तक मीडियम ज्यादा है, तो इस वजह से ये वेव फ्रंट पीछे रह जाता है, इसलिए टिल्टेड वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है, आप देखो इस कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह का आपका होता है और आगे कन्वर्ज हो जाता है, तो वहां भी यही बीच में लाइट को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये वेव फ्रंट कुछ इस तरह का बन जाता है, और यही होता है कन्वर्जिंग का वेव फ्रंट, ऐसे ही बनाया मैंने। तो ये वेव फ्रंट ड्रॉ करने आने चाहिए आपको इस तरीके से, दो तीन तीन केस दे रखे हैं, सीख गया तो बस ठीक है। वो एनसीईआरटी में है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाई ए थिन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाई कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव बाई ए कॉनकेव मिरर। मिरर में क्या होता है, मिरर में देखो यहीं से रिफ्लेक्ट होके आ गया, इसमें थोड़ा दूर जाके फिर रिफ्लेक्ट होके आया, तो इसमें सेम वेव फ्रंट वाला पीछे रह जाएगा ना बीच वाले एरिया में, तो इसलिए इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा, तो इसलिए वेव ऐसे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म विल बी लेस इन एयर, सो वेव गोइंग फ्रॉम P3 P4 सब लिख रखा है मैंने जो बोला, travels more distance in glass, so it will be left behind and resulting wave front will be tilted, तो इस तरह से टिल्ट हो जाए। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी में गिवन है पूरा ये तीनों का, और किसी का भी इस तरह से बन जाए तो बनने का तरीका ये होगा, देख लो कहाँ पे वेव पीछे रह गई, कहाँ आगे निकल गई, उसके अकॉर्डिंगली वेव फ्रंट को चेंज हो जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट और है, वो आपको अपने आप पढ़ना है, क्योंकि जिसको डॉपलर इफेक्ट आता है वो कर ही लेगा, नोट्स में लिख दिया है मैंने पूरा। ठीक है ना, वो डॉपलर इफेक्ट जिसको नहीं आता उसको अभी समझ में आने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो डॉपलर इफेक्ट पूरा 11th में जो पढ़ते थे अपन सेम है बिल्कुल, क्योंकि अपन ने लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा मान रखी है सोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए वो सारे रिजल्ट वैलिड हो गए हैं। कैसे हैं वो, जिसका पढ़ा हुआ है उसको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, जिसका नहीं पढ़ा हुआ है डॉपलर इफेक्ट वो रुक जाए थोड़ा सा, वो पहले 11th में पढ़ ले मैकेनिकल वेव्स में, तो ये वाला अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, वो लिख नोट्स में पूरा दिया है, जिसने पढ़ रखा है 11th में वो पढ़ के याद कर लेगा उसे बिल्कुल। ठीक है ना, बोर्ड और मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरे 3 आर्टिकल हैं, 10.1 10.2 10.3 एनसीईआरटी के, जो मैंने आपको आज पढ़ा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट